साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस लोन का सेटलमेंट 10 से 5% में हो सकता है। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सर हमारा ये क्रेडिट कार्ड का लोन है, क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है और हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और हमारे नाम से कोई संपत्ति भी नहीं है, तो हमारा लोन माफ़ हो जाएगा या 5% में सेटलमेंट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले उनसे यही पूछते हैं कि भाई आपको जानकारी ये कहाँ से मिली है कि लोन माफ़ हो जाएगा और 5 से 10% में लोन का सेटलमेंट हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि हमने कहीं सुना था, देखा था, किसी ने कहा था। तो क्या सच्चाई है? तो आज आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आपके कन्फ्यूज़न को हम दूर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखिए, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, किसी प्रकार का लोन हो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोन माफ़ नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके घर में कोई व्यक्ति नहीं होता है और बैंक उसकी रिकवरी नहीं कर पाती है तो ऐसे अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। माफ़ी नहीं चलती है किसी भी कंडीशन में, सिंपल कंडीशन में नहीं चलती है। मैंने बहुत बार अपने वीडियो में कहा है कि माफ़ केवल किसानों का लोन होता है। गवर्नमेंट एक स्कीम लाती है, मानसून सीजन में लाती है और उसमें छोटे मोटे लोन जो कि आपके 10,000, 20,000, 30,000, मैक्सिमम 50,000 या 1,00,000 रुपए के तक के लोन माफ़ होते हैं, वो भी किसानों के। बड़े बड़े किसानों के जो लोन होते हैं, केसीसी जो कि ज़मीन को गिरवी रख के होता है, वो भी माफ़ नहीं होता है। सरकार कुछ वर्ग के लोगों का लोन माफ़ करके उसको आर्थिक राहत पैकेज घोषणा करके उसमें से वो अपना बजट निकालती है। लेकिन सिंपल तरीके से बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जाता है, उसको माफ़ करने का अधिकार बैंकों के पास नहीं होता है। अब रही बात 5% से 10% के सेटलमेंट की, तो इसकी भी सच्चाई समझ लीजिए। बैंक 5 से 10% की जो सेटलमेंट की आप बात करते हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं। हुआ होगा, हिस्ट्री में, इतिहास में किसी न किसी व्यक्ति का हुआ होगा, लेकिन हर व्यक्ति का केस अलग होता है, हर व्यक्ति का सिचुएशन अलग होता है। आप कह रहे हैं कि सर हमारे एक रिश्तेदार का 10% में हुआ, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन उनका कंडीशन अलग होगा, उनके साथ कुछ अलग ही तरीके का सिचुएशन होगा। लेकिन हर बैंक आपको 5 से 10% पे सेटलमेंट कर दे और आप इस बात को लेकर के चलें, तो ये भी सच्चाई नहीं है। हर व्यक्ति का 5 से 10% का लोन सेटलमेंट नहीं हो सकता है। अब मान के चलिए कि 5 लाख या 10 लाख रुपए का लोन आपका है, तो क्या 5% में सेटलमेंट हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। कहने और बोलने में क्या जाता है? आप जनता हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। आज का जो समय है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। पहले बैंक आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस नहीं किया करते थे, इस तरीके से हरासमेंट नहीं हुआ करता था। आज आप एक सिंगल EMI बाउंस करके देख लीजिए, फिर आपके घर आ करके आपका जो समय और आपकी जो शांति है, इसको ये बैंक वाले एकदम डिस्टर्ब कर देते हैं, एकदम जीना दुश्वार कर देंगे, पीछे पड़ जाएंगे। जैसे लोन देते समय जितने अच्छे से, तहजीब से और जितने प्रेम से ये बात कर रहे थे ना, उतना अब ये नहीं करेंगे। एक EMI आपने बाउंस कर दी, बाउंसरों को आपके घर भेज देंगे, रिकवरी एजेंटों को आपके घर भेज देंगे। तो यहाँ पर बैंक तो मैक्सिमम अपना पैसा निकालने की कोशिश करता है। तो इसमें 5 से 10% और लोन माफ़ी वाली जो बात है वो बिल्कुल भी गलत है। किसी के चक्कर में मत पड़िए। कोई कह दे कि अभी पैसा मत दीजिए, 2-4 साल के बाद आपका अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा,
तो आप पैसा दीजिएगा और उसके बाद 5% में 10% में सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है उसको खुद ही जानकारी नहीं है। आप जितना डिले करेंगे उतना आपका लोन अमाउंट बढ़ता जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम अभी नहीं सेटलमेंट करेंगे, हम 2 से 3 साल के बाद करेंगे। तो जितना समय आप डिले में लगाएंगे उतना अमाउंट आपका बढ़ जाएगा और सेटलमेंट आपके उसी अमाउंट पे होगा। प्रिंसिपल अमाउंट पे सेटलमेंट होगा या आउटस्टैंडिंग पे, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि किसी के चक्करों में मत पड़िए, लोन माफ़ नहीं होगा। और 5 से 10% में जो सेटलमेंट की बात है वो हर व्यक्ति के लिए लागू नहीं होता है। लेकिन हम इस बात को खंडन भी नहीं कर रहे हैं, डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, मना भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं होता है। हो सकता है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका हुआ होगा, लेकिन उसको आधार मान करके आप उसके आधार पे अपना लोन उतने में सेटलमेंट नहीं करा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो कृपया करके आप लोग इस कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपके वीडियो को लाइक करने और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो पूछ भी लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।